श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन। भिक्षु जीवन का प्रत्यक्ष फल। प्यारे लोगों, सब लोगों को जानना चाहिए कि प्रत्येक शरीर में जीवात्मा रहता है। जैसे घर में लोग रहते हैं, शरीर में लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा होता है और एक दिन इससे जीवात्मा निकल जाता है, जैसे घर से कोई निकल जाए। यह शरीर एक ही नहीं है, इसके अंदर 3 और जड़ शरीर हैं। साधारण मृत्यु में एक शरीर को छोड़कर और 3 को लेकर जीवात्मा निकल जाता है। उसी को लोग मरना कहते हैं। अपने कर्मों के अनुसार नरक स्वर्ग भोग कर उसके यहाँ जाकर जन्म लेता है, जिसके यहाँ उसका संबंध रहता है। इसी प्रकार आवागमन जीवात्मा पर लगा रहता है। यह कब तक लगा रहेगा, ठिकाना नहीं। इस प्रकार के जीवन में पड़े रहना यदि आनंददायक होता तो इसको कोई छोड़ना नहीं चाहता, किंतु इसमें सबको दुख होता है, चाहे वह पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, धनी हो या निर्धन हो। कोई इस प्रकार के दुख में रहना नहीं चाहता। यहाँ जो भी सुख है उसके मूल में दुख है। सबको चाहिए कि ऐसा जीवन प्राप्त करे जहाँ सब दुखों से छूट जाए। मानव इस बात को विचार सकता है। उसको मनुष्य को सुख की ओर जाना चाहिए। मनुष्य होकर सुख की ओर जाना नहीं चाहे तो मनुष्यत्व में कमी है। इस कमी को सत्संग के द्वारा दूर करना चाहिए। दुख रहित सुख तब होगा जब सब शरीरों से छूटा जाए, जिस पर कोई देह नहीं। इस तरह की स्थिति सबसे ऊंची स्थिति है। यही परमात्मा की प्राप्ति या मुक्ति की स्थिति है। जीवात्मा के एक एक शरीर में रहने का जीवन बहुत अल्प है। एक शरीर को छोड़कर और दूसरे शरीरों में आने जाने का समय जीवन बहुत लंबा है, और सब शरीरों को छोड़ने का जो जीवन है वह अनंत जीवन, सुखमय जीवन है। अभी भी जीवात्मा का जीवन अनंत है, किंतु यह दुखमय जीवन है। अभिमान प्रतिष्ठा के लिए जो जीवन बिताते हैं, यह कोई ऊंचा जीवन नहीं है। पशु पक्षी भी सुख का जीवन पसंद करते हैं। वे खाने पीने, इंद्रियों के भोग में, प्रतिष्ठा में रहते हैं। प्रतिष्ठा के लिए ही सांड सांड से लड़ते हैं, बिलार बिलार से लड़ते हैं। यदि मनुष्य भी प्रतिष्ठा के लिए ही जीवन बितावे तो मनुष्य पशु से क्या श्रेष्ठ हुआ। जैसे जो घोड़ा अच्छी चाल चलना जानता है तो उसका विशेष मूल्य होता है, मनुष्य भी जो अधिक विद्या जानते हैं उनकी अधिक प्रतिष्ठा होती है, किंतु इतने ही में कोई विशेष नहीं हो जाते हैं। एक शिक्षित पशु अच्छा काम करता है और मनुष्य भी उसी तरह रहता है तो क्या विशेष है। मनुष्य केवल विद्वान, धनवान, प्रतिष्ठावान होकर रहे तो यह कोई विशेष बात नहीं है। इन्हीं बातों में अपना काम खत्म मानना ठीक नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि अविद्वान, निर्धन और अप्रतिष्ठित होकर रहे। तात्पर्य यह है कि वह पशु की तरह न रहे, पाशविक वृत्ति में न रहे, इंद्रियों के अधीन न रहे। एक चिड़िया बहुत अच्छी तरह गाती है, सीटी देती है। चोचा पक्षी सुंदर घर बना लेता है। इसी तरह यदि मनुष्य भी कारीगरी जानता है और पढ़ा लिखा है तो उसकी विशेषता नहीं। विचारवान नहीं तो पूरा मनुष्य नहीं। मनुष्य कहते हैं विचारवान को। मनुष्य को चाहिए कि इंद्रियों को काबू करके संसार में रहे। संतों ने इसी की विशेष तारीफ की है। बहुत विद्याओं को जाने, यह ऊंची बात है, किंतु विद्वान होते हुए सदाचारी बने, इंद्रियों को वश में करके रखे, यह विशेष ऊंची बात है। विद्वान होने से संसार में प्रतिष्ठित होते हैं और सदाचारी होकर रहने से ईश्वर के यहाँ प्रतिष्ठित होते हैं। हमारे यहाँ के ऋषियों ने इसी को विशेष प्रतिष्ठा दी है। ईश्वर की भक्ति करो, ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान प्राप्त करने से ही जीवन
ऐसा जीवन मिलता है। पूर्ण योगी बनो। ज्ञान, भक्ति और योग को तीन बातें कोई भले कहे, किंतु तीनों एक ही है। यदि कोई कुछ नहीं जाने तो भक्ति कैसे करेगा, ईश्वर से कैसे मिलेगा? यह जानना ही ज्ञान है। उससे मिलने के लिए कुछ करेगा तो वह योग होगा। मिलने के लिए जो प्रेम है वह भक्ति है। इसलिए ज्ञान, योग और भक्ति तीनों साथ साथ है। मन उधर अधिक लगता है जिधर प्रेम होता है, इसीलिए भक्ति को प्रेम प्रधान कहा गया है। प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज डिंब विचार, उद्र भरन के कारणे जन्म गंवायो सार। संत कबीर साहब। प्रेम उत्पन्न उसके लिए होता है जिससे अपना कुछ लाभ होता है। परमात्मा सबसे बड़ा लाभ देते हैं। ईश्वर की महिमा, उनकी स्थिति के लिए ज्ञान होता है, तब श्रद्धा होती है। श्रद्धा होने से भक्ति होती है। परमात्मा की महिमा को समझाने के लिए थोड़ी सी बात यह है, आप किसी भी हालत में रहते हो किंतु बिना हवा के, भोजन के नहीं रह सकते हैं। श्वास नहीं लेने से हम जीवित रह नहीं सकते। गर्मी से हम जीते हैं, यह ईश्वर की दी हुई है। लोग कहते हैं कि यह गर्मी सूर्य की है, किंतु ईश्वर के बनाए हुए सूर्य चंद्र हैं। सारी सृष्टि ईश्वर की बनाई हुई है। हवा मुफ्त मिलती है, इसके लिए किसी को खजाना कर देना नहीं पड़ता। परमात्मा की बनाई हुई मिट्टी है, इस मिट्टी को नहीं लेकर तब अन्न उपजाओ तो नहीं हो नहीं सकता। मिट्टी को लेकर उसमें कुछ डालकर उसको उर्वरा भले बनाओ, किंतु मिट्टी नहीं बना सकते। एक मुनि बालक था, वह जंगल में रहता था। एक राजा ने उस बालक को देखा, वह बालक बड़ा ज्ञानी था। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उस मुनि बालक से राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, तुमको अच्छी तरह अपने राजमहल में रखूंगा। जो खाऊंगा तुमको भी वही खिलाऊंगा। जो मेरी रक्षा में पहरा करेगा वह तुम्हारी भी रक्षा करेगा। मुनि बालक ने कहा, मैं तुम्हारे साथ तभी चलूंगा यदि तुम मेरी बात मान लो। राजा ने कहा, तुम अपनी बात कहो, वह क्या है? मुनि बालक ने कहा, मुझे खिलाओ, तुम मत खाओ, मुझे पहनाओ, तुम मत पहनो। जब मैं सो जाऊं तब तुम जागकर मेरी रक्षा करो। राजा ने कहा, ऐसा नहीं होगा। मुनि बालक ने कहा, मैं तब तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। मेरे राजा ऐसे हैं जो स्वयं नहीं खाते, मुझे खिलाते हैं, अपने कुछ नहीं पहनते, मुझे पहनाते हैं। जब मैं सो जाता हूं तो वे जगकर मेरी रक्षा करते हैं। ऐसे राजा हैं परम प्रभु परमात्मा। परमात्मा सबको खिलाते हैं, वे अपने कुछ नहीं खाते हैं। सबको पहनाते हैं, अपने स्वयं कुछ नहीं पहनते हैं। सब कोई सोते हैं, अपने जगकर हम लोगों का पहरा करते हैं। मन सांसारिक पदार्थों में लगता है। सांसारिक पदार्थ माया है। माया एक तरह नहीं रहती, परमात्मा सदा एक तरह रहते हैं। दोनों के आपस में उल्टे उल्टे गुण हैं। माया में हम अपने को दुखी पाते हैं, इससे उल्टे परमात्मा है। उधर अपने को करो तो सुखी होोगे। प्रहलाद की कथा बहुत पुरानी है। उनको पिता के द्वारा बहुत दुख दिया गया, किंतु ईश्वर की कृपा से उनसे वे उद्धार पाते गए। ईश्वर में प्रेम होना चाहिए। राजा अजातशत्रु ने भगवान बुद्ध से प्रश्न किया कि भिक्षु जीवन का कोई प्रत्यक्ष फल भी होता है? भगवान बुद्ध ने उत्तर में कहा था, हे राजन, मैं आपसे भी एक प्रश्न करता हूं, आप पहले उसका उत्तर दीजिए। आपके दासगण प्रतिदिन आपकी सेवा करते हैं। यदि आपके दासों में से कोई एक दास यह विचार कर कि थोड़े से जीवन के लिए कौन इतनी पराधीनता स्वीकार करके दिन रात कष्ट भोगे, वह साधु हो जाए और एकांत में रहकर युक्ताहार पूर्वक अपने इंद्रियों का संयम करने लगे, तो क्या आप उसे दास बनने के लिए फिर बाध्य करेंगे? राजा अजातशत्रु ने कहा, ऐसा होने पर तो उसको दास बनने के लिए कभी नहीं बाध्य करेंगे, वरन उसका सम्मान करेंगे और यथाशक्ति उसकी सेवा सत्कार करेंगे। भगवान बुद्ध बोले, राजन, तब तो आपको यह मानना पड़ा कि भिक्षु होने से
इसी जीवन में फल मिलता है। राजन, यदि कोई व्यक्ति एकांत सेवी हो, इंद्रिय संयम के द्वारा भक्ति धर्म का पालन करे तो लोक में अवश्य पूजित होगा, बल्कि त्यागशील पुरुषों को और भी अनेक फल मिलते हैं। आत्म संयम के अभ्यास द्वारा मनुष्य क्रमशः उन्नत भिक्षु जीवन लाभ करके रोग मुक्त, कारागार मुक्त, चीर दासत्व मुक्त की तरह परमानंद का लाभ करता है। हे राजन, उसे जन्म जन्मांतर की बात स्मरण हो जाती है। वह जान लेता है कि हम पूर्व जन्मों में किन किन अवस्थाओं में थे, कहाँ कहाँ जन्मे, क्या क्या किया, क्या क्या भोगा, कौन व्यक्ति क्या क्या कर्म कर रहा है और परिणाम में उसे किस प्रकार का फल भोगना पड़ेगा। इसको वह इस प्रकार देखता है जैसे कोई ऊंचे मकान के ऊपर से नीचे के मनुष्यों को देखता है, और कौन क्या कर रहा है, कहाँ से आ रहा है, किधर जा रहा है। यह भिक्षु जीवन का प्रत्यक्ष फल है। साधु संयमी परमात्मा में जब लग जाता है तब वह रोग मुक्त रोगी की तरह, कारागार से मुक्त कैदी की तरह आनंदित होता है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिसको ईश्वर में प्रेम होगा वह सदाचारी होगा। जो जप ध्यान है उसको वह करेगा। ईश्वर की भक्ति में प्रेम की प्रधानता है। सबको ईश्वर में प्रेम करना चाहिए, उनकी महिमा को जानना चाहिए। परमात्मा की ओर से हमारी बहुत भलाई होती है। परमात्मा में लौ लगाने के लिए कोई जड़िया चाहिए। कीर्तन से, पूजा पाठ से लौ लगती है, किंतु दिखलाने वाला कीर्तन और पूजा पाठ नहीं होना चाहिए। जप ध्यान से लौ लगाना सरल है, किंतु इसकी भूमि सत्संग है। लौ लगाने के लिए सत्संग से प्रेरणा मिलती है। साधुओं का संग करना चाहिए। नित्य प्रति साधु का संग नहीं हो सकता। जिनको विशेष प्रेम है उनको कभी न कभी साधु अवश्य मिलते हैं। चिट्ठी आधी मुलाकात है। साधु संतों के वचन उनके ग्रंथों में है। उन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। इसमें आधा साधु का दर्शन होता है। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन पूर्णिया जिला के श्री संत मत सत्संग मंदिर शिकलीगढ़ धड़हरा में दिनांक 19/6/1955 ईस्वी को अपराह्न कालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक ओंकार सतनाम।